अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स टाइम से मिलती रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल डिकोडिंग फिजिकल एजुकेशन, जिसका आप सबको बहुत टाइम से इंतज़ार था। केवीएस ने अपनी वैकेंसीज जारी कर दी हैं फॉर द ईयर 22 एंड 23। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको हम सारे डिटेल्स देंगे। जितने भी अब तक एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका टॉप्स पेपर पैटर्न और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के ऊपर ही होगा। तो जितने भी फिजिकल एजुकेशन के फील्ड से एस्पिरेंट्स हैं, केवीएस एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें और सारे इन्फॉर्मेशन लें। तो इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स इस रिक्रूटमेंट की ये होने वाली है कि बिफोर वी गो डीप विद द इंफॉर्मेशन, एक डीप इंफॉर्मेशन में जाने से पहले हम मेजर फीचर्स देखेंगे केवीएस से रिक्रूटमेंट जिन्होंने जारी किया है इस साल की सेशन के लिए। तो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन जो है वो है केवीएस ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए ये रिक्रूटमेंट करा रहे हैं, पीजीटीज के लिए भी है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन केवीएस में उसकी पीजीटी की पोस्ट नहीं होती है, सिर्फ टीजीटी की ही पोस्ट होती है। प्रमोशन नहीं होता है इस पोस्ट के लिए, तो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन इसलिए केवीएस टीजीटीज हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा। कंडक्टिंग बॉडी जो है वो केंद्र विद्यालय संगठन है जो कि सीबीएसई से भी जुड़ा हुआ है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन होगा, कोई ऑफलाइन फॉर्म आपको कहीं भेजना नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.kvsangathan.nic.in, इसी वेबसाइट आपका ऑनलाइन फॉर्म जनरेट होगा और अभी तो शुरू नहीं हुआ है, 5 दिसंबर से शुरू होगा फॉर्म सबमिशंस, तो आप अपना फॉर्म इसी वेबसाइट से भरेंगे। एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको 1000 रुपीज़ का पे करना पड़ सकता है और SC ST जो कैंडिडेट्स हैं, PH कैंडिडेट्स या एक्स सर्विसमैन, जितने भी कैटेगरीज हैं उनके रिजर्वेशन के लिए उनको कुछ छूट दी जा सकती है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन एंड इंटरव्यू होगा, यानी आपका एक CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो आप KVS का एक हिस्सा बन पाएंगे। और नंबर ऑफ़ सीट्स जो इस साल जारी की गई हैं वो है 435 फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए। ये सबसे ज़्यादा पोस्ट इन्होंने आउट किया है फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में ही। बाकी आप अगर आपने हमारे पहला वीडियो नहीं देखा था कि किस कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, तो अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी आउट हुई है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी टू सिट फॉर KVS TGT फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन एग्जाम। आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं? तो टीचर्स आर responsible for the perfect teaching and delivery of all subjects with a particular emphasis on the core subjects like literacy, numeracy and science। हमको पता है टीचर्स का ड्यूटी होता है एक लर्निंग मेथड्स यूज़ करके आपको बच्चों को वो सभी चीज़ सिखानी पड़ती हैं जो आप खुद जानते हैं, उनका करिकुलम आपको कवर करना पड़ता है। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हम उसी सब्जेक्ट की बात करेंगे। जो अप्लाइंग कैंडिडेट होगा उनके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में या फिर उससे इक्विवेलेंट। डिज़ायरेबल नॉलेज जो उनके आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये तो मस्ट है, आप कहीं भी अगर अप्लाई करते हैं तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए। आप जब पेपर देने जाएंगे अपना फर्स्ट पेपर तो उसमें कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चन होंगे, तो आपको कंप्यूटर नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और एज लिमिट जो होगी वो मैक्सिमम 35 ईयर्स होगी। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST एंड अदर कैटेगरीज को। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर TGT फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन इन KVS फॉर 2022 एग्ज़ाम। इस साल का सिलेबस होगा क्या अगर आप इस TGT फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं? तो देर आर मैनी कैंडिडेट हु फेस डिफिकल्टी इन फाइंडिंग एग्जैक्ट पेपर पैटर्न। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एग्जैक्ट पेपर पैटर्न नहीं मिल पाता है, सिलेबस नहीं मिल पाता है या फिर एक बुक लिस्ट नहीं मिल पाता, जिसके वजह से वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं या वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। हमें पता है फिज़िकल एजुकेशन के फील्ड में बहुत कम ऐसी बुक होती हैं जिनसे आपको नॉलेज मिल पाता है, और फिज़िकल एजुकेशन ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप एक बुक रेफ़र करके कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। आपको मल्टीपल बुक्स रेफ़र करने होंगे ताकि आप अपना नॉलेज बढ़ा पाएँ और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो हम इस वीडियो में कौन कौन से बुक आपको रेफ़र करने हैं इस साल के एग्ज़ाम के लिए, हम वो भी डिस्कस करेंगे। सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, क्या एक जिस्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहला सिलेबस में बात आ जाता है जो इस साल के लिए होगा 2022 के लिए। आपका 2 पार्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। पहला पार्ट जो होगा उसमें जनरल इंग्लिश और हिंदी का पेपर होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 20 होंगे और टोटल नंबर मार्क्स भी 20 ही होगा, जिसमें इंग्लिश में 10 क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी में 10 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा।
पार्ट 2 की बात करें तो इसमें आपका बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारे कैटेगरीज आ जाते हैं। जैसे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का आपका 10 क्वेश्चन होगा, टोटल 10 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी में आपका 10 क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर लिटरेसी, आपको कंप्यूटर का कितना नॉलेज है, एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, उसमें 10 क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स। एंड सब्जेक्ट कंसर्न, आपका जो सब्जेक्ट है यानी फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वहाँ से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने 150 क्वेश्चंस होंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी 150 होंगे। टाइम ड्यूरेशन जो आपका एग्जाम का होगा वो होगा 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका। चलिए अब देखते हैं एग्जैक्ट फिजिकल एजुकेशन से टॉपिक वाइज क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो पहला पार्ट ए है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपको पता होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपको पता होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, ट्रेनिंग मेथड्स, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये पार्ट ए का सेक्शन है। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ द गेम, यहाँ पे आपको जितने भी मेजर गेम्स हैं आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए, मेजरमेंट पता होना चाहिए ऑफ द प्ले फील्ड्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ द गेम, जितने भी रिलेटेड स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जितने खेले गए हैं, इंपॉर्टेंट वेन्यूज़ जो जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। करंट में जो जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जितने भी इवेंट्स खेले हैं उनको अवार्ड्स मिला है वो भी आपको पता होना चाहिए। पार्ट सी की बात करें तो इसमें आपको हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेबल डिजीजेस, कंटेम्प्ररी हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थफुल लाइफ, हेल्थफुल लिविंग, फैमिली हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड ऑफ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज, ये पार्ट सी में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं पेपर पैटर्न जो हमने पहले भी डिस्कस किया। टोटल टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो होगा 150 मिनट्स का। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टोटल मार्क्स जो है वो 150 मार्क्स का होगा। सेक्शन नेम जो है इंग्लिश में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में 1 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज जितने भी सेक्शन है सभी का जितना भी क्वेश्चन होगा, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 10 क्वेश्चन होंगे हर एक सेक्शन से। लेकिन सब्जेक्ट कंसर्न में आपको 80 क्वेश्चन आएंगे। इंटरव्यू का मार्क्स रखा गया है 60 मार्क्स। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपके परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा, यानी आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। जितना अच्छा आप रिटर्न एग्ज़ाम में देंगे, अपने सीबीटी एग्ज़ाम में देंगे, उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा इंटरव्यू में। अगर बाई चांस आपका इंटरव्यू मार्क्स कमता है तो ये रिटर्न सीबीटी से आपका मार्क्स कवर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बुक्स टू रिफ़र, क्या क्या बुक्स रिफ़र करें अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं अपने केवीएस के एग्ज़ाम के लिए, वो सब यहाँ मेंशन्ड है। ऐसा नहीं है कि आप केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो DSSB का बुक आप नहीं पढ़ सकते। उस बुक सारे सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सब सेम है, तो आप दूसरे बुक्स को भी रिफ़र कर सकते हैं। जनरल नॉलेज एंड साइंस बुक फॉर DSSB केवीएस इंग्लिश, ये बुक आप रिफ़र कर सकते हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स फॉर आसाम, इंडिया एंड वर्ल्ड, डॉक्टर DK पांडे की बुक है, ये भी आप रिफ़र कर सकते हैं। कुछ बुक्स सीटेट वाली बुक्स हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, उस पर भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो आप ये सारे बुक्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी का बुक्स आप ले सकते हैं, जिसमें CTET और STET का पेपर्स रहता है सॉल्व। और अगर हम फिज़िकल एजुकेशन की बात करें, ऐसे तो बहुत सारे मल्टीपल बुक्स आपको लेने ही हैं तैयारी करने के लिए। लेकिन TGT एलिजिबिलिटी डाइजेस्ट फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का जो बुक आता है वो आप ले सकते हैं, लेटेस्ट वाला। केवीएस टीचर्स के लिए जो TGT की बुक्स आती हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक्स आती हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर जो मैंने मेंशन किया है वो भी आप ले सकते हैं। और बात करें रीजनिंग और मैथमेटिक्स की, तो आप ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स RS अग्रवाल ले सकते हैं। ओल्ड एडिशन भी आप ले सकते हैं। और शॉर्टकट्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय दिशा एक्सपर्ट्स, इस बुक में आपको जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो दिए जाएंगे। आप मैथ्स को कितने जल्दी सॉल्व करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रहते हैं जो आपको हेल्प करेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो ये एक जिस्ट है। इन सारे बुक से भी आप तैयारी करते हैं तो ऑलमोस्ट आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा और भी अगर आपको बुक्स चाहिए तो ये सारे बुक्स ऐसे भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन ये सब बुक्स ले सकते हैं। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व करें, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन आ जाते हैं तो आप उनको भी सॉल्व करें। एंड अगर मैं कट ऑफ मार्क्स की बात करूं तो लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ था वो 2019 में हुआ था। उसके बाद अभी फिर आया है 2022 के एंडिंग में ये एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करा रहा है केवीएस। तो 18-19 का जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं। TGT PET के लिए जनरल में 80 था, OBC में 79 था, SC में 75 था और ST में 71 था।
अगर मैं उससे पहले के ईयर का बात करूँ 2016 और 17 में, तो कट ऑफ्स कम थे। 68.132 था जनरल के लिए, 58.673 था ओबीसी के लिए, एससी के लिए 60.496 था एंड एसटी के लिए 57.746। ये कट ऑफ जो है ये हर साल ऊपर नीचे होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। ये डिपेंड करता है आपके पेपर पर। पेपर जितना हार्ड होगा कट ऑफ उतना ही कम होगा, पेपर जितना इजी होगा कट ऑफ उतना ही हाई जाएगा। तो कट ऑफ्स की चिंता ना करें, आप अपना तैयारी पूरे अच्छे से करें, जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो अटैम्प्ट करें। नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, जितने अच्छे से तैयारी हो करें। ये एक नॉर्मल जिस्ट था जो मुझे आपको बताना ज़रूरी था फॉर्म भरने से पहले, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम्स कैसा होता है और क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि एग्ज़ाम 2019 के बाद अभी 2022 में आ रहा है, अब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन केवीएस की तरफ से जारी नहीं हुई है। 5 तारीख के बाद एक ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आउट होगा जिसमें सब कुछ और अच्छे से दिया रहेगा। तो मैं उस पर भी एक नई वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम सब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और ये वीडियो उन सभी के लिए है जो बहुत पहले से हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, और उन सभी व्यूअर्स के लिए भी है जो फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए भी है जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, जो अपने फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट्स में ये क्लियर नहीं कर पाए हैं। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो, आप सभी एग्ज़ाम अच्छे से दें, और इस बार ये मौका हाथ से जाने ना दें, क्योंकि फिर वैकेंसीज़ कब आएंगी कुछ पता नहीं है। आप एकदम अच्छे से तैयारी करें, अपना 1000% दें इस एग्ज़ाम्स में, और इस एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम ही क्लियर करें। तो आई होप मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछिए। मैं आपका जल्द से जल्द वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है _decoding_physical education_। आप वहाँ पे भी मुझसे बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स वहाँ भी क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम से मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।